भक्ति के मार्ग से रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं जिसको भजता हूँ तू भी उसी को भजने जा रहा है। मैं तुझे रोकूंगा नहीं, मगर एक बार विचार कर, क्योंकि ये बहुत मन चंचल है, न जाने कब कहाँ भटक जाए, कोई भरोसा नहीं। बहुत समझाया, नहीं माने, वन में चले गए, साधु वेश धारण कर लिया, बरसों तपस्या की। एक बार जल में स्नान करने के लिए गए तो उन्होंने आचमन के लिए जल लिया, तो उसमें एक मछली नर और मादा दोनों हाथों में आ गई। उन्होंने उस जल को छोड़ दिया, नेत्र से देख लिया दोनों को। जहां भी दृष्टि डालते हैं दो नर मादा दिखाई देते हैं, दो जोड़े दिखाई देते हैं। जहां भी दृष्टि डालते हैं, उनके मन में विचार आया, इस पूरे संसार में मैं अकेला ही जीऊंगा क्या? हर किसी का जोड़ा भगवान ने बनाया है, कोई अकेला नहीं है इस दुनिया में। इसलिए उनके मन में ये विचार आया कि मैं भी विवाह करूं। अब इतने बूढ़े बाबा, कौन ब्याह करेगा? पर मन में विचार आ गया। पिता ने कितना समझाया था, तब समझ नहीं आई। आज अपने मार्ग से थोड़ा हट गए, और जैसे ही विचार किया तो बोले इतनी जल्दी विवाह कौन कर सकता है। तब उन्होंने नारायण भगवान की प्रार्थना की। नारायण भगवान तप का ऐसा प्रभाव के प्रकट हो गए, मांगो क्या मांगना चाहते हो। उनको लज्जा आ गई, बोले प्रभु कुछ चाहिए ही नहीं। अच्छा, कैसे कह दे कि विवाह के लिए तपस्या की थी। कोई योग चाहता है, कोई भक्ति चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है, कोई वैकुंठ चाहता है, लेकिन इस बाबा को देखो तप भी किया है तो विवाह करने के लिए लज्जा जैसे ही आई तो झुक गई। बोले हम सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, विवाह करना है। गर्दन हिला दी, बोली हाँ करना है। तो बोले तुम चिंता मत करो, हमने तुम्हारा विवाह पहले ही तय कर दिया। बोले कर भी आए? बोले हाँ, हम जानते थे। बोले जो मनु महाराज है ना, उनकी महारानी है शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। जो मनु महाराज हैं उनके 3 पुत्री हैं, 2 बालक हैं। बालकों का नाम क्या है? प्रियव्रत, उत्तानपाद। पुत्रियों का नाम क्या है? देवहूति, आकृति, प्रसूति। 3। जो बीच वाली पुत्री है देवहूति, देवहूति के साथ तुम्हारा विवाह होगा, मना मत कर देना। बोले प्रभु की आज्ञा और हम मना कर दे, इतनी हिम्मत हम नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु एक आपसे विनती है। बोले बोलो क्या विनती है? बोले हमारी एक ही आपसे विनती है कि आप मेरे घर में पुत्र बन करके आओ। बोले ठीक है, जब इतना भक्त कर रहा है तो क्यों ना एक बात इसकी भी मान ली जाए। विवाह हो गया, धूमधाम से विवाह हुआ। घर में देवहूति मैया आ गई। देवहूति मैया जैसे ही घर में आई तो करदम जी के यहाँ क्या था, ऋषि मुनियों के पास क्या हुआ, टूटी सी कुटिया थी। कहाँ वैभव में रहने वाली राजकुमारी, कहाँ टूटी फूटी झोपड़ी। लेकिन देखिए एक सती के सतीत्व को, उसने उसी कुटिया को, कहते हैं यदि एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है घर को, और यदि स्त्री चाहे तो उस घर को नरक बना सकती है। घर घर नहीं होता, घर गृहिणी से बना जाता है। आपने देखा होगा जिस घर में पुरुष ही पुरुष हो, एक भी स्त्री ना हो, उस घर की दशा देख लेना। और जिस घर में स्त्री एक भी हो, उस घर की दशा देख लेना, क्योंकि घर गृहिणी से बनता है। कहते हैं ना कि घर में जो लक्ष्मी आती है ना, वो स्त्री के भाग्य से आती है, और जो घर में संतान आती है वो पुरुष के भाग्य से आती है। क्या बेटा होगा या बेटी होगी, ये सब भाग्य की बात है, और देने वाला परमात्मा है। इसलिए कभी भी नारी का अपमान मत करना, क्योंकि कहते हैं कि नारी के भाग्य में इतना दुख है कि उसके जीवन में सुख है ही नहीं। कहीं पलती है, बड़ी होती है, दूसरे परिवार में चली जाती है, ना जानती है किसी को, लेकिन फिर भी अनजाने परिवार को अपना बनाती है। 2 परिवारों के जिम्मेदारियां लेकर के कंधे पर चलती है।
वो बेटी है जो दूसरे के परिवार को चलाने के लिए। और कई व्यक्ति कहते हैं कि स्त्रियों में दिमाग नहीं होता, कहाँ होता है? बोले घुटनों में। ये बात हकीकत है। अगर स्त्री में घुटनों में दिमाग है तभी तो वो अपना पूरा भरा पूरा परिवार, माँ बाप को छोड़ करके किसी और के परिवार को जा करके सजाती है, तभी तो वो है। अगर नहीं होती तो किसी की हिम्मत है कि कोई अपने माँ बाप को छोड़ करके दूसरे परिवार को जा करके सजाए? कोई नहीं, एक स्त्री ये कर सकती है। इसलिए वो देवी समान है, कभी अपमान मत करना, उसका हमेशा सम्मान ही करना।